अब बुखारी शरीफ में एक हदीस है कि जुम्मा के दिन नबी अलैहिस्सलाम खुतबा दे रहे थे। इतने में एक देहाती खड़ा हो गया, ज़ाहिर है वो सहाबी थे। तो उन्होंने अर्ज़ की, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कहत पड़ गया है, आप अल्लाह ताला से हमारे लिए दुआ फरमाएं कि बारिश हो। तो नबी अलैहिस्सलाम ने वहीं पे हाथ उठाए, और ये मंज़र था उससे पहले कि ना तो बादल थे ना ही बारिश का कोई इम्कान था, दूर दूर तक कोई नामो निशान नहीं था बादलों का। जैसे ही नबी अलैहिस्सलाम ने दुआ के लिए हाथ उठाए, आपने दुआ करना शुरू की, तो फ़ौरन से बादल उठ के आ गए, और आप अलैहिस्सलाम अभी मिंबर से नीचे उतरे नहीं थे कि बारिश शुरू हो गई, और आप अलैहिस्सलाम की दाढ़ी मुबारक पे और सर मुबारक पे भी बारिश गिर रही थी। तो वो बारिश इतना बारिश हुई कि वो पूरा दिन और वो पूरा हफ्ता बारिश होती रही, यहाँ तक कि अगले जुम्मा तक भी वो बारिश जारी है। तो अगले जुम्मा वही देहाती या कोई और बंदा खड़ा हो गया और आप अलैहिस्सलाम से अर्ज़ की कि या रसूलुल्लाह, अब आप अल्लाह ताला से दुआ फरमाएं कि ये बारिश रुक जाए या कहीं और जाके बरसे, क्योंकि हमारे जानवर डूब गए हैं, हमारे घर गिर गए हैं। तो नबी अलैहिस्सलाम ने दुआ फरमाई और कि या अल्लाह, अब मदीने में बारिश रोक दे, कहीं और बरसा दे। और आप अलैहिस्सलाम ने उंगलियों के साथ इशारा किया, जिस तरफ आप इशारा करते वहाँ से बादल हट जाते, और ये सूरत हाल हो गई कि पूरे मदीने में बारिश रुक गई और कहीं और जाके बारिश बरसने लगी। आप अंदाज़ा करें कि सहाबा कराम के सामने जब ये सारा कुछ हो रहा था कि पहले तो बादलों का कोई नामो निशान नहीं है दूर दूर तक, फिर दुआ करने से बादल आ गए, ना सिर्फ बादल आए, बारिश बरसने लग गई, और फिर आप अलैहिस्सलाम हाथ के साथ इशारा कर रहे हैं, हाथ की उंगलियों से इशारा कर रहे हैं, और वहाँ से बादल हट रहे हैं और दूर जाके बारिश हो रही है। तो ये जब मंजर सहाबा कराम देखते होंगे तो उनके ईमान का जो लेवल था, आप अंदाज़ा करें कि उनके ईमान का लेवल क्या होगा। मैं तो इतना समझता हूँ कि हम नहीं जज कर सकते कि उनके ईमान का लेवल। बुखारी की हदीस शरीफ है और इंटरनेशनल नंबर के मुताबिक 2095 नंबर है कि एक अंसारी औरत ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ की, या रसूलुल्लाह, मैं आपके लिए कोई ऐसी चीज़ क्यों ना बनवा दूं जिस पर आप अलैहिस्सलाम वाज के वक्त बैठा करें, क्योंकि मेरे पास एक ग़ुलाम बढ़ई है। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अच्छा, तुम्हारी मर्ज़ी। रावी ने बयान किया कि फिर जब मिंबर आप अलैहिस्सलाम के लिए उसने तैयार किया, तो जुम्मा के दिन जब हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस मिंबर पर बैठे, तो उस खजूर की लकड़ी से रोने की आवाज़ आने लगी, जिस पर टेक देकर आप अलैहिस्सलाम पहले खुतबा दिया करते थे। गोया ऐसे मालूम होता था कि वो फट जाएगा। ये देखकर नबी अलैहिस्सलाम मिंबर पर से उतरे और उसे पकड़कर अपने सीने से लगा लिया। उस वक्त भी वो लकड़ी उस छोटे बच्चे की तरह सिसकियां भर रही थी, जिसे चुप कराने की कोशिश की जाती है। उसके बाद वो चुप हो गई। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि इसके रोने की वजह ये थी कि ये लकड़ी खुतबा सुना करती थी।